चुके हैं, HDFC के भी नंबर्स आए हैं, अर्निंग्स में आप क्या रीड कर रहे हैं और आगे की और अर्निंग्स कहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छा आ सकता है? देखिए अर्निंग्स ख़राब नहीं है और शायद इसीलिए मार्केट टिका हुआ है, बिकॉज मार्केट्स को पता है कि अर्निंग्स ठीक ठाक रहेंगी। लोकली ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से अर्निंग्स ख़राब होंगे, और ग्लोबली आईटी अच्छा हो गया। तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स इस समय अच्छी हैं। हम वैल्यूएशंस पे एंडलेस डिबेट कर सकते हैं। एल मुझे लगता है गिरावट अगर ज़्यादा आती है तो उस पर नज़र रखें, सस्ता है। एल के क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं थे, उन्होंने ऑर्डर बुक अपनी अच्छी रखी है। ऑर्डर बुक अच्छी रहेगी जबकि इलेक्शन की वजह धीमापन था, तो इसका मतलब या तो इंटरनेशनल बिजनेस आएगा या फिर डोमेस्टिक बिजनेस में अपटिक आएगा। 26-27 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। एबीबी और सीमेंस की पी मल्टीपल्स में देखूँ तो बहुत महंगे हैं। एक और एल के अंदर दो बड़े बिजनेस हैं, दो आईटी कंपनीज हैं, जो सम ऑफ पार्ट के अंदर अगर आईटी वापस आता है तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। एक्सिस बैंक के अंदर एक्सिस बैंक ने डिसअपॉइंट करा है। मगर जीडीआर 5% नीचे था, लोकल स्टॉक 2.5% नीचे था, हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए। 1240 के आसपास है, 1240 का मैं सुबह देख रहा था इसलिए याद है मुझे। तो 1240 का हो सकता है गैप डाउन जाए। मगर जहाँ पर भी बड़ी गिरावट आएगी मुझे लगता है मार्केट के अंदर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास 1.5 लाख करोड़ रुपया साइड लाइन में है। और जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, डिम्पी 20,000 करोड़ रुपये आ रहा है, तो हर रोज आपको इस मार्केट के अंदर 700 से 800 करोड़ रुपए आ रहा है। तो खजाने के अंदर तो आ ही रहा है माल, और मैंडेट्स होती हैं फंड्स की फुल्ली इन्वेस्टेड होने की, तो पैसा तो आपको ये गिरने नहीं देगा। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जहाँ पर 2 या 3 साल की विजिबिलिटी रखती है उन पे नज़र रखें। तो वो टर्न अराउंड वाले हो सकते हैं, वह न्यू थीम्स हो सकते हैं, वह ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर या तो वैल्यूएशंस अच्छी हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे पी मल्टीपल्स बढ़ सकते हैं। एक और सेक्टर में बता देता हूँ, मुझे लगता है ओएमसीज पे नज़र रखिए, सस्ते हैं। सरकार की जो तेल की पॉलिटिक्स ही बंद हो चुकी है, क्रूड ऊपर जाता है दाम बढ़ जाता है, क्रूड नहीं जाता है गिर जाता है। और इलेक्शंस वगैरह इन सबसे भी अब कोई असर अब कुछ असर नहीं होता, सरकार ने दाम गिराए ना बढ़ाए, पास थ्रू हो रहा है। तेल के दाम गिर गए और बजट में खबर थी, हमने बात ही नहीं करी, 15,000 करोड़ का इनको रिकैप करा जा रहा है, हमने बात ही नहीं करी ना जी। हम तो एलटीसी जो इंडेक्सेशन भी लगे रहे, खबरें तो छोटी छोटी इनकी भी आई थी ना। बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है वो सस्ते हैं। इस मार्केट के अंदर आपको सस्ते स्टॉक्स बहुत कम मिल रहे हैं। जैसे एलआईसी की हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे, एलआईसी देखिए ऑल टाइम हाई बना चुका है, एक वह अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से आपको ये मनोबल बनाना चाहिए कि इस मार्केट के अंदर आप एक मैंगो ट्री के नीचे खड़े, हवा का झोंका आया है, वो ग्लोबल है। हवा का झोंका आता है तो क्या होता है, जो ओवर राइप फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, और जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, मगर जो मजबूत फल होता है वो नहीं गिरता, वृक्ष नहीं टूटता है। तो एक शेकआउट आया है, और सकता और आए। उस शेकआउट के अंदर आप अगर लंबी अभी तक खड़े रह सकते खड़े रहिए, मगर आप अगर इसके अंदर खिलवाड़ के लिए आए हैं, आप स्टॉक मार्केट को हॉबी आइडियाज़ के हिसाब से ट्रेड करते तो ना करें। मेरा एक और लास्ट पॉइंट है, सेबी का जो डेटा है मैं ढूंढ रहा था अभी मेरे जहन में आ रहा है, दैट डोंट ट्रीट ट्रेडिंग लाइक हॉबी। अगर आप हॉबी के हिसाब से आते हैं तो आपका जो नंबर आएगा 7 वाले साइड में आएगा। अगर आप प्रोफेशनली अप्रोच करते हैं उसको सोच के समझ के खड़े 3 वाले में आएगा। सर उसमें है भी ना कि देखिए मतलब 76% जो लूज कर रहे हैं वो 30 साल से छोटे वाले हैं। मतलब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अच्छा एक्सपीरियंस मैटर करता है, चाहे भले आप ट्रेड ही क्यों नहीं कर रहे हो।